राहुल और स्वीटी भाई बहन है। पापा को आते देखकर स्वीटी जल्दी से दौड़ कर गई कमरे में और किताब खोल करके बैठ गई, पढ़ने लगी। पापा घर आए, स्वीटी के बारे में पूछा, बताया गया कि स्वीटी कमरे में है। अंदर गए, देखा स्वीटी पढ़ रही है। पापा बहुत खुश हुए और तारीफ़ करते हुए बोले, वाह मेरी बेटी जब देखो पढ़ते रहती है, हर टाइम पढ़ते रहती है। तो दूसरी तरफ राहुल को देखा तो देखा पबजी खेल रहा है। गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए, ज़ोर से चिल्लाया, ये लड़का एकदम बदमाश हो गया, जब देखो तो पबजी खेलता रहता है। राहुल को आ गया गुस्सा। राहुल ने स्वीटी का पोल खोल दिया, बोला नहीं पापा, वो बैठ करके यहाँ पे टीवी देख रहे थे, हर टाइम टीवी देखते रहती है, वो आपको देखा तो जा करके पढ़ाई करने लगी। और फिर दोनों भाई बहन में हो गया झगड़ा। झगड़े को तो पापा ने सॉल्व कर दिया, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को आइए हम लोग मिल करके सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, आप और मैं। सेंटेंस किस तरह का है? सेंटेंस है कि वो पढ़ता रहता है, वो हंसता रहता है, वो रोता रहता है, वो खेलता रहता है, वो टीवी देखता रहता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तुम पढ़ते रहते हो, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, अगर यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो पढ़ता रहा, वो खेलता रहा, वो टीवी देखती रही। या फ्यूचर में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कि वो पढ़ता रहेगा, मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है इन वाक्यों से वो ये निकल रहा है कि कोई एक्शन, कोई क्रिया कुछ समय के लिए, कुछ देर तक चलता रहता है, या चलता रहा, या चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कीप का, कीप ऑन का। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर अगर सिंपल प्रेजेंट में है, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि वो पढ़ते रहती है, वो पबजी खेलता रहता है, वो टीवी देखता रहता है, तुम पढ़ते रहते हो, मैं पढ़ाता रहता हूँ, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाएंगे कीप ऑन और कीप्स ऑन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू या दे है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लुरल नंबर आई, वी है, या सेकंड पर्सन यू है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, या फिर थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर दे है, तब आप लगाएंगे कीप ऑन। और अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, कोई नाम, तब आप उसके साथ लगाएंगे कीप्स ऑन। ठीक है, और उसके आगे आप ऐड करेंगे जो एक्शन हो रहा है, जो मेन वर्ब है, उसका प्रोग्रेसिव फॉर्म, चौथा फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ। पढ़ाता रहता हूँ क्या मतलब? कि मैं पढ़ाता तो हूँ, ठीक है ना, जो सिंपल प्रेजेंट में था, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ को क्या बोलेंगे? आई टीच। लेकिन मैं पढ़ाता रहता हूँ, आई कीप ऑन टीचिंग। आई कीप ऑन टीचिंग का क्या मतलब हुआ? कि मैं ये सेंस देना चाह रहा हूँ इस बात को बोल करके कि मैं इस काम को एक लंबे समय के लिए करता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है, आई कीप ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, तुम पढ़ते रहते हो, यू कीप ऑन रीडिंग, यू कीप ऑन रीडिंग। वो पबजी खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन, अभी मैंने बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है, शी है, इट है, या कोई नाम है, तब क्या बोलेंगे? कि क्या लगाएंगे? कीप्स ऑन। ही कीप्स ऑन प्लेइंग पबजी, ही कीप्स ऑन प्लेइंग पबजी। ऑलराइट, या फिर अगर आप नाम लेकर के बोलना चाह रहे हो कि राहुल टीवी देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, पापा घर आए और मम्मी ने शिकायत कर दिया कि राहुल को समझाइए, राहुल बस हमेशा टीवी देखता रहता है, तो मम्मी किस तरह से बोलेगी? मम्मी बोलेगी कि राहुल कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी, राहुल कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी, प्लीज़ मेक हिम अंडरस्टैंड। उसको समझाइए कि वो पढ़ाई करे, व्हाटएवर, वो अलग सेंटेंस है। बट अगर मम्मी ये कहना चाह रही है कि वो टीवी देखता रहता है, तो मम्मी को कहना पड़ेगा राहुल कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी। तो आपका जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आप कीप ऑन या कीप्स ऑन लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल एक्शन है, जो मेन वर्ब है, जो क्रिया हो रहा है, उसका चौथा फॉर्म लगाएंगे। और उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन है, टीवी देखता रहता है तो टीवी को ऐड करेंगे, पबजी खेलता रहता है तो पबजी को ऐड करेंगे। ठीक है ना? स्वीटी
पढ़ते रहती है। स्वीटी कीप्स ऑन रीडिंग, स्वीटी कीप्स ऑन रीडिंग। लेकिन अगर इसी तरह के सेंटेंस को हम पास्ट का सेंस देना चाहते हैं, हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वो पढ़ता रहा या वो खेलता रहा, तब इस कीप्स ऑन को आप उसके पास्ट के फॉर्म में लिखेंगे केप्ट ऑन। और यहाँ पर सब्जेक्ट में कुछ भी हो, ही शी इट, नाम हो, यू हो, आई हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, सब के साथ आप लगाएंगे केप्ट ऑन। ही केप्ट ऑन प्लेइंग पबजी, शी केप्ट ऑन रीडिंग इंग्लिश बुक। ठीक है। आई केप्ट ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा, मैं पास्ट के बारे में किसी अपने दोस्त को बता रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाता रहा, ठीक है ना, आई केप्ट ऑन टीचिंग। अगर फ्यूचर की बात कर लें कि वो पढ़ता रहेगा, ठीक है ना, वो पढ़ता रहेगा, तब क्या बोलेंगे? बोलेंगे ही विल कीप ऑन रीडिंग, मैं पढ़ाता रहूँगा। आई विल कीप ऑन टीचिंग, वो सोती रहेगी। शी विल कीप ऑन स्लीपिंग, वो हंसता रहेगा। ही विल कीप ऑन लाफिंग, वो रोता रहेगा। ही विल कीप ऑन क्राइंग। होप के ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीख लिया है। इसका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें, अपने बोले जाने वाले सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल करें, कन्वर्सेशन में, अपने कम्युनिकेशन में, और खूब सारा प्रैक्टिस करें और अच्छी इंग्लिश बोलने के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ाएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। And if you have any kind of question, query, please put it in comment box. I'm all available to reply to your queries. Thank you so much.